पप्पू यादव चिंटू यादव दोनों भाई थे। उनके पिताजी रमन यादव और माँ रूपा देवी। रमन यादव का बीजापुर में एक अच्छा सा होटल था। उस होटल का नाम चिंटू और पप्पू फैमिली स्टाइल होटल। वहाँ पर खाना बहुत स्वादिष्ट रहता है, इसलिए वहाँ पर बहुत से लोग आते थे। रमन होटल के बिजनेस में बहुत कमाता था। उसी गांव में बड़ा बंगला बनवाकर अपने परिवार के साथ अच्छे से रह रहा था। चिंटू और पप्पू अब बड़े हो जाते हैं। उनकी शादी करना था, इसलिए पिताजी, मैं अब और बिजनेस नहीं चला सकता, तुम दोनों मिलकर होटल देख लो करके दोनों को जवाबदारी देते हैं। पप्पू बहुत होशियार था और चिंटू बहुत क्रिएटिव था। अब पप्पू और चिंटू दोनों मिलकर होटल में जाना शुरू करते हैं। पप्पू, मैं बड़ा होना मैं होटल देख लेता, तो किचन और कुछ सामान लाना रहता ना, वो सब देख ले करके चिंटू से कहता है। चिंटू बड़े भाई की बात नहीं काट सकता था, इसलिए ठीक है कहता है। चिंटू किचन का काम देखते हुए, मेनू कार्ड देखते हुए, ये हमारे पिताजी के जमाने से चला आ रहा मेनू है, इसे बदले तो अच्छा रहेगा करके अपने बड़े भाई पप्पू से कहता है। पप्पू, तुरंत कैसे बदलेंगे रे, उस खाने की वजह से अपने होटल का नाम हुआ है, ऐसा कोई काम नहीं करना है हमें करके सुनाता है। चिंटू कुछ नहीं कर सकने के कारण ठीक है बोलकर चुप बैठ जाता है। ऐसे ही रहते हुए उस गांव का राजेश चिंटू और पप्पू को देखकर, पिताजी के बाद और कोई बिजनेस नहीं करने का क्या करके उनके होटल के सामने न्यू होटल लगाता है। राजेश के नए होटल का खाना भी बहुत अच्छा था बोलकर लोग भी बहुत सारे उस होटल में जाते हैं। चिंटू और पप्पू का धंधा बहुत कम हो जाता है। ये बात रमन को पता चलने पर, दोनों भी जन घोड़े जैसे हो, होटल संभालना नहीं हो रहा है क्या तुम दोनों को करके गाली देता है। पप्पू, जब से ये राजेश अपने सामने नया होटल लगाया ना, तब से अपना बिजनेस कम हो गया है। उसका नया होटल है और अपना पुराना होटल रहने की वजह से लोग नहीं आ रहे हैं, इसलिए रेस्टोरेंट का रिनोवेशन कराएंगे ऐसा कहता है। तुरंत रमन, पहले ही बिजनेस नहीं हो रहा है, ऊपर से खर्चा क्या करके गाली देता है। चिंटू पिताजी से, पिताजी अपने गांव में ढाबा स्टाइल थ्रेड पराठा कहीं नहीं मिलता है, अपने मेन्यू में थोड़ा सा चेंजेस करके होटल का नाम बदलकर दी न्यू फैमिली ढाबा करके रखेंगे तो लोग पक्का आएंगे करके पिताजी को बताता है। तुरंत चिंटू बोलता है वैसे ही पिताजी रमन यादव ठीक है बोलकर कहते हैं। पर पप्पू, थ्रेड पराठा क्या, कौन बनाएगा, तू बनाएगा क्या ऐसा कहता है। तो चिंटू, मैं अपने बावर्ची के साथ मिलकर बनाऊंगा, पक्का हिट होगा और वो बनाना अपने बावर्ची को भी सिखाऊंगा ऐसा कहता है। पप्पू भी ठीक है कहता है। चिंटू तुरंत अगले ही दिन होटल का नाम बदलकर मेनू में थ्रेड पराठा ढाबा स्टाइल लिखकर बाहर बोर्ड लगाता है। तुरंत लोगों को होटल का नाम बदलकर दिखता है। फैमिली ढाबा बोलकर बोर्ड दिखने से वो लोग आने लगते हैं। फिर से बिजनेस बहुत बढ़ने लगता है। चिंटू और पप्पू बहुत खुश होते हैं। ये सब देखकर राजेश भी अपने होटल के मेनू में थ्रेड पराठा को ऐड करता है। इससे बिजनेस शेयर होने लगता है। इससे फायदा नहीं करके चिंटू और पप्पू, कुछ नया सोचना पड़ेगा बोलकर थ्रेड स्टाइल पराठा विद चिकन करी सस्ते में बोर्ड लगाते हैं। चिकन बोलकर लिखने से बहुत से लोग आने लगते हैं। वो देखकर राजेश अपने मेनू में थ्रेड स्टाइल ढाबा होटल विद मटन कम रेट में कहने से लोग बहुत आते हैं। पर मटन महंगा रहने के कारण राजेश का बहुत लॉस होता है। चिंटू और पप्पू अपने जाल में बढ़िया फंस गया करके हंसते हैं। राजेश वो लॉस बर्दाश्त नहीं कर पाने से अपने होटल के मेनू में से थ्रेड पराठे विद मटन को निकाल देता है। अब हमेशा के जैसे चिंटू और पप्पू के होटल में बहुत सारे लोग आने लगे और बिजनेस भी अच्छे से चलने से पिताजी रमन बहुत खुश होते हैं। पर राजेश पर शक होता है क्योंकि ये फिर से कुछ न कुछ करके अपने अगेंस्ट में आएगा करके चिंटू कुछ नया करना होगा करके सोचता है। तो पप्पू ठीक है कहता है। उसके दूसरे ही दिन ढाबा स्टाइल थ्रेड पराठा तुम्हारे आंखों के आगे ही बनाकर गर्मा गर्म चिकन करी से सर्व करेंगे ऐसा बोलकर लोगों को बुलाना शुरू करते हैं। वो सुनकर लोग भी होटल में आते हैं। सबके सामने चिंटू पराठा बनाना शुरू करता है। आटा अच्छा गूंद कर बड़ी चपाती जैसा बनाकर उसको चाकू से बारीक बारीक धागे जैसा काट कर फिर से फोल्ड करके अच्छे से सेक कर कस्टमर को चिकन करी के साथ सर्व करता है। लोगों को यह नया लगकर पराठे की तारीफ करने लगते हैं। चिंटू इस क्रेज को कैसे भी करके टिका के रखना है करके पप्पू को सलाह मांगता है। तो पप्पू थ्रेड स्टाइल चिकन पराठा विद चिकन करी अवेलेबल टाइम दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक ऐसा करके बोर्ड लगाता है। वो देखकर लोग, अरे बाप रे, इस समय गए तो अपने को स्वादिष्ट पराठा मिलेगा करके दोपहर के खाने के समय गर्दी करते हैं।
इस वजह से होटल हमेशा लोगों से भरा रहता है। चिंटू और पप्पू पिताजी रमन से भी ज्यादा कमाना शुरू करते हैं, इसलिए रमन बहुत खुश होता है। उस गांव के लोग चिंटू और पप्पू को देखकर, तुम दोनों बढ़िया राम लक्ष्मण के जैसे मिलकर बिजनेस कर रहे हो, शाबाश बेटा, ऐसा कहकर तारीफ करना शुरू करते हैं।